हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका फिर ACC 95-57 में स्वागत है जी। आपका जो सवाल है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है कि यदि किसी आवृत्ति का माध्य कितना 20.5 तथा माध्य का कितना 21 हो तो बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य। जी हमारा बहुलक का क्या होता है? फार्मूला होता है। अब मान रख देंगे 3 गुणा माध्यक कौन सा? जो मध्यिका होती है वो हमारा क्या होता है? माध्यक। मध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। तो माध्यक कितना है? 21 है। -2 गुणा माध्य कितना है? माध्य हमारा 20.5 है। अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 21 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगे 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 हासिल लगा, वो इसमें पहुंच जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, बट जो हासिल होता है वो उतर जाता है। हासिल कितना लगा था? 1 लगा था। और 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है बच्चों। कितना होता है? 4 होता है। अगर आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 20.5 और 2 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, और 2 का पारा 0 में पड़ेंगे 0 आएगा, बट जो हासिल होता है वो उतर जाता है, और 1 पॉइंट लगा लेंगे, और 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है तो बच्चों? 4 होता है। अब क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। अब पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि 63 - 41, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो हमारा है पॉइंट के बाद में 0, कितने भी 0 हो उनका कोई महत्व नहीं होता है बच्चों। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? घटा देंगे। तो 3 में से 1 चला गया, 2 बचा, और 6 में से 4 चला गया, कितना बचा? 2 बचा बच्चों। तो हमारा बहुलक क्या आ गया? 22 आ गया बच्चों। क्या आ गया? 22 आ गया। ये बोर्ड बहुत बार आ चुका है और आपके 2025 के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 2 पे पहुंचते हैं जी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः मतलब लगातार एक एक करके। सबसे पहले माध्य है, तो इनमें से दोनों में जो पहले नंबर पर माध्य लिखा है तो माध्य कितना होगा? 32 होगा। जो तथा करके फिर लिखा बहुलक, तो बहुलक कितना होगा? 35 होगा आपका। तो माध्य तथा बहुलक क्रमशः तो क्रमशः मतलब क्रम, पहले क्रम में क्या है? माध्य है, तो माध्य कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर तथा करके बहुलक क्या? बहुलक बाद में, तो बाद वाला क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक क्या हमारा? 35 है। और ज्ञात क्या करवा रहा है? तो माध्यक ज्ञात करो। तो मैंने अभी आपको हल करके बताया था कि इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। जी आपका क्या होता है? फार्मूला होता है बच्चों। क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इसे मान रख देंगे, तो सबसे पहले माध्य कितना है? 32, वो रख देंगे कहाँ पे? यहाँ रख देंगे। फिर बहुलक क्या है? जे है, तो यहाँ पे रख देंगे। कितना रख देंगे? 35। बहुलक बाद में है तो 35 हुआ बहुलक आपका। तो 35 बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य बच्चों। और माध्य का मान रख लेंगे। माध्य कितना है?
माध्य हमारा है 32। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, हल कर लेंगे। तो इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 35 इक्वल 3 मल्टीप्लाई यानी 3 मल्टीप्लाई माध्यक और माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा में क्या रहेगा आपका, 2 को पढ़ा पड़ेंगे 2 में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बच्चों जी इधर है आपका कितने, माइनस में है, कितने है, माइनस में। अब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैंने आपको चिन्ह बताए थे, अगर आपका कोई इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, और अगर इधर प्लस का है और उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। ऐसे ही इधर जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर माइनस इधर है इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणा माध्यक। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 और 4, 5 4 कितना हुआ, 9 हुआ, और 6 और 3 6 3 भी आपका 9 हुआ, बराबर 3 गुणा माध्यक 3 गुणा माध्यक। अब जो 3 कितने हैं, 3 है आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा में है। अब गुणा वाला जब इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, भाग में जाता है, भाग में। तो आपका क्या हो जाएगा, 99/3 बराबर माध्यक 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 3 9 काट दिया। तो माध्यक बराबर कितना आ गया, माध्यक बराबर आ गया आपका 33। क्या आ गया बच्चों, 33। जी हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्या रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपके जैसे मान दिए हों उसी प्रकार से मान रखना है, बट फार्मूला ध्यान रखना है। इस फार्मूले को अपना याद कर लेना है कि हमारा बहुलक ज्ञात करने का अगर इस टाइप से सवाल आता है तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और बहुलक वर्ग भी आता रहता है, और बहुलक ज्ञात कीजिए एक दूसरे टाइप से आता है जिसमें आपका टेबल बना होता है, वो सवाल दे रखा है कि वर्ग अंतराल बटे बारंबारता इस टाइप से दिया होता है, उसमें बहुलक ज्ञात कीजिए, वो भी बहुलक आता रहता है। इस टाइप से भी बहुलक आपका आता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन पे विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और उनका रिवाइज करते रहेंगे बच्चों। सवाल नंबर 3 पे पहुंचते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, माध्य का ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, माध्य। किसी बारंबारता के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः। तो सबसे पहले क्या बहुलक, तो बहुलक कितना हो जाएगा 42। फिर कितना क्या है माध्यक क्या हो जाएगा 38.1। ध्यान रखना बच्चा, सबसे पहले बहुलक दे रखा है तो बहुलक आपका पहला होगा, माध्यक बाद में है तो बाद वाला माध्यक है। माध्य ज्ञात करना है तो आपको एक ही फार्मूला हमने सिखाया था, उसी अनुसार मान रख देने हैं बच्चों। तो कैसे हल करना है इसे, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। अब मान रख लेंगे, बहुलक पहले ले रखा है तो 42 बहुलक हो जाएगा बच्चों, इक्वल 3 गुणा माध्य कितना 38.1 है, 38.1 है, माइनस 2 गुणा माध्य। ये तो ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करना है। इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणा चिन्ह लगा हुआ तो गुणा करेंगे। तो 42 बराबर 3 का पढ़ा पहले कितने में पढ़ेंगे, 1 में पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, पॉइंट लगा लेंगे। 3 का पढ़ा 8 में 3 8 24, 24 के 4 हासिल कर लगे 2 लगे, और 3 3 9 और 2 कितना हुआ 11 हुआ बच्चों, माइनस 2 गुणा माध्य। अब ये इधर देखो आपका ये किसमें है, प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस में। तो जो पहले होता है उसे पहले लिखते हैं,
जो आपका पहले होता है उसे पहले लिखते हैं, और जो उठाकर लाते हैं या ले जाते हैं, ध्यान रखना, उठाकर इधर लाते हैं या इधर से उधर ले जाते हैं तो उसे बाद में लिखा जाता है, तो इसे बाद में लिखेंगे। प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 114.3 बराबर माइनस, क्या बचा आपका जीत बचा, माइनस का 2 गुणा माध्य बचा बच्चों, 2 गुणा माध्य। अब इसमें क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कैसे घटाएंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आप सबसे पहले बड़ी संख्या हमारी क्या है, जब माइनस का है तो माइनस ही बचेगा, जब घटाएंगे तो ज्यादा में से घटाते हैं, अब ज्यादा किसका है, माइनस का, तो माइनस में से घटाएंगे तो भाई माइनस का ही बचेगा, तो 114.3 लिख लेंगे। इसमें पॉइंट लगा हुआ नहीं है, वो इधर लिखेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, इधर लिखेंगे पॉइंट इधर, तो कितना है 2 पहले है, 2 इसकी सीधे में लिखेंगे, फिर कितना है 4 है, 4 इसकी सीधे में लिखेंगे, फिर बाद क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 3 का 3 बचेगा, पॉइंट पॉइंट, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11 में से 4 में 7 बचे, 7 4 11 होते हैं, तो माइनस का 72.3 बच्चे हो जाएगा, बराबर माइनस 2 गुणा माध्य, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ आपका गुणा में है, कहाँ दो दो जो 2 आपका कितने है, गुणा में है, और जो इधर आएगा तो बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 72.3 बटे में 2 बराबर माध्य, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे 72.3, इसको भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 छंग 12 पूरा कट गया, पॉइंट लगाएंगे, 3 उतार लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 2 पंजे 10 पूरा कट गया, तो हमारा इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 36.15 आएगा बच्चों, कितना आएगा 36.15, यानी कि माध्य बराबर 36.15, ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बच्चों और भी सवाल मिलते हैं तो आप रिवाइज करके देखना है। अब बहुत मतलब हर साइड में हमने देखा, हर साइड में एक साइड वरना हर साइड में सवाल आता रहता है, हर साइड में आता है, तो इन नंबर प्राप्त करने के लिए पहले आपको तो फार्मूला तैयार करना पड़ेगा, तभी सवाल हल हो पाएगा, है कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सवाल है, रिवाइज करते रहना है और आंसर फटाफट निकाल के दिखाना है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इनका रिवाइज करते रहना है, ठीक है बच्चों।